हेलो एवरीवन, आई एम अनिल कुमार, योर बायोलॉजी टीचर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड वेसल के ऊपर। सो ब्लड वेसल जो है वो कितने टाइप की होती है? तो वो जनरली तीन टाइप की होती हैं। एक आर्टरी, दूसरी वेन और तीसरी कैपिलरी। आर्टरी, जो आर्टरी होती है वो ब्लड लेके जाती है, टेक अवे ब्लड फ्रॉम दी हार्ट। वेन क्या करती है? कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, यानी हार्ट के पास में लेके जाती है। और कैपिलरी क्या करती है? कैपिलरी एडवांसेस है, ये यूज्ड फॉर दी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का अगर एक्सचेंज करना हो तो पर्टिकुलरली कैपिलरी के द्वारा जो होता है। इसकी जो है थिक वॉल होती है, इनकी थिन वॉल होती है, और इसकी तो सबसे कम थिनेस्ट वॉल जो है वो पाई जाती है। इनके अंदर पोर्स पाए जाते हैं, पोर्स इन इट। इनके अंदर कोई पोर नहीं पाए जाते। पोर वहां पर क्यों है? पोर इसी वजह से क्योंकि कैपिलरी है तो वहां से मटेरियल जो है बाहर निकलना चाहिए। इनके अंदर भी कोई पोर जो है वो नहीं पाए जाते, लेकिन इनके पास में वॉल पाई जाती है, वॉल प्रेजेंट होती है। इनके अंदर इनके अंदर नहीं होती, इनके अंदर वॉल जो है प्रेजेंट होती है, बाकियों के अंदर जो है नहीं होती। इसके अलावा यहां पर प्रेशर होता है, फॉर्म पल्स। पल्स क्या होती है? पल्स पता है? जब भी डॉक्टर आपका ये पता करते हैं वेदर आप ठीक है या नहीं है, तो आपकी हार्ट बीट और हाथ पे जो है ये देखते हैं कि जो पल्स जो है वो चलने लग रही है या नहीं चलने लग रही। एंड पल्स के अंदर वो एक्चुअली देखते क्या हैं? वो आर्टरी को देखते हैं। तो जब भी हम काफ़ी ज़ोर से दबाएंगे तो हमें थोड़ा सा एक्सपेंशन जो है वो महसूस होगा टाइम बाई टाइम। तो जो एक्सपेंशन है वो किस वजह से? वो इसी वजह से ही है क्योंकि बिकॉज जो आर्टरी है उसमें बार बार ब्लड जाने लग रहा है, फिर रुकने लग रहा है, बार बार जाने लग रहा है, फिर रुक रहा है, फिर जा रहा है, फिर रुक रहा है। तो पल्स जो है वो केवल आर्टरी के अंदर ही बनते हैं, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं बनता, नो प्रेशर। यहाँ पर भी प्रेशर जो है नहीं बनता। तो प्रेशर नहीं बनता तो यहाँ पर भी पल्स नहीं बनती, ना यहाँ पे पल्स जो है वो बनती। आर्टरी जितनी भी है, आर्टरी जितनी भी है वो आर्टरी उनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है। सो ऑल आर्टरी हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन की बात करें तो ऑल वेन्स हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और इनके अंदर तो एक्सचेंज जो है जनरली होता है, तो नॉर्मली जो है इनके अंदर बहुत चीज़ें जो है वो पाई जाती है, कोई वैसी चीज़ नहीं है। इट फॉर्म नियर दी ऑर्गन, इट फॉर्म नियर दी ऑर्गन। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन है या टिश्यू है वहां पर कैपिलरी बनती है, और जहां पर ऑर्गन या टिश्यू नहीं है वहां पर या तो आर्टरी मिलेगा या फिर वहां पे वेन मिलेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो मतलब है वो कुछ ऐसा है कि लेट्स से एक हमारा हार्ट है, डबल सर्कुलेशन समझने के लिए हम हार्ट को थोड़ा वैसा बना देते हैं, एक चैम्बर के जैसा। तो लेट्स से ये हमारा हार्ट है, और हार्ट से अगर कोई ब्लड वेसल जाती है, ब्लड अगर जाने लग रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? आर्टरी।
जब भी कोई टिश्यू आ जाएगा तो टिश्यू आने के बाद में यही आर्टरी जो है डिवाइडेड हो जाएगी कई सारी छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर, और जो ये छोटी छोटी ब्रांचेज होंगी हम इसको बोलेंगे कैपिलरी। तो कैपिलरी नॉर्मली बनती है जहाँ पे टिश्यू होता है, और जब ये कैपिलरी बन जाएगी उसके बाद में ब्लड वेसल जो है फिर दोबारा से ऊपर चली जाएगी और हार्ट तक ब्लड जो है वो पहुंचा देगी, हम उसको कहेंगे वेन। तो आर्टरी यानी जो ब्लड लेके जाए कहाँ से, हार्ट से। कैपिलरी यानी जो टिश्यू के अंदर बनी हुई स्ट्रक्चर है, जो नेटवर्क होते हैं एंड वहां पर एक्सचेंज होता है। एंड वेन यानी वो ब्लड वेसल जो ब्लड को वापस हार्ट के पास जो है लेके जाते हैं। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। तो पहले सर्कुलेशन को समझते हैं। लेट्स से ये हमारा हार्ट है, एक छोटे से बॉक्स में ले लेते हैं, मान लेते हैं हम कि ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जो राइट वेंट्रिकल है, अब ये याद रखना LORD, लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड, और राइट साइड में कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर ब्लड कैसा होगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड है तो ये ब्लड किसको पास करना चाहिए, इसको लंग के पास में। तो ये अपना ब्लड लेगी और कहां पर पास करेगी, लंग के पास। और जो लंग है वो अपना ब्लड पास करेगा किसके पास में, लेफ्ट एट्रियम के पास। ठीक है, हार्ट से चला लंग पे गया और लंग से वापस हार्ट के ऊपर आ गया, तो इसका मतलब एक सर्कल पूरा हो गया। इसी चीज को हम बोलते हैं सर्कुलेशन। तो चूंकि लंग के पास होकर आया है तो इसको हम बोल देंगे पल्मोनरी। तो राइट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल जो है वो बाहर निकलती है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो बाहर निकलती है। और पल्मोनरी आर्टरी, हालांकि आर्टरी है, ब्लड कैसा होगा उसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। उसके बाद में ये लंग के पास जाएगी, लंग को ये क्या दे देगी, CO2 दे देगी, और क्या ले लेगी, वहां से ऑक्सीजन ले लेगी, और फिर उसके बाद में लेफ्ट एट्रियम के पास में ये आ जाएगी। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो आएगी वो क्या होगी, वेन होगी, क्योंकि इसके पास आया है और यहां से ये गया था। लंग से आई है तो इस वजह से नाम क्या दे देंगे, पल्मोनरी वेन। क्लियर है भाई। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो पल्मोनरी वेन है वहां से ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से पास होगा कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अच्छा, आपको मुझे कमेंट के अंदर बताना है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल है। सिमिलरली राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल है, वॉल पता है ना, वॉल क्या आती है, वॉल यानी जो बैक फ्लो जो है वो रोके, कमेंट के अंदर बताएंगे आप। तो यहां से ब्लड जो है पास होगा कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पास होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो फ्लो होगा क्योंकि अब इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये कहां पर जाएगा, बॉडी टिश्यू के अंदर जाएगा। जब ये बॉडी टिश्यू के अंदर चला जाएगा तो ये क्या दे देगा, उसको ऑक्सीजन दे देगा, बदले में क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले लेगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास आ जाएगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से पास होता हुआ कहां पर चला जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम के पास में कौन सी ब्लड वेसल आती है, वीना कवा, और जो यहां से जाएगी वो क्या होगी, वेन। यहां से जो आएगी वो आयोल्टा, छोटी होके आर्टरी। आर्टरी और आयोल्टा के अंदर फर्क क्या है, आयोल्टा और आर्टरी के अंदर इतना सा फर्क है कि इसका लूमेन यानी आर्टरी का लूमेन छोटा होता है, आयोल्टा का बड़ा होता है। वेना कवा और वेन के अंदर भी ऐसा ही है। अब चूंकि
जो हार्ट है वहां से बॉडी टिश्यू के पास ब्लड गया और बॉडी टिश्यू के बाद जो है वापिस इसी के पास आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सर्कल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। तो ऊपर वाला पल्मोनरी था और नीचे वाला क्या हो जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन इज द डुअल मूवमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, बैक टू द हार्ट एंड हार्ट टू द बॉडी टिश्यू एंड रिटर्न बैक टू द हार्ट। तो इसका मतलब डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अच्छा, हार्ट पंप करता है 1 मिनट में कितनी बार पंप कर देता है? तो हार्ट जो बीट है वो कितनी होती है, 72 पर मिनट। इट डिपेंड ऑन दी ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसके अंदर हार्ट बीट ज़्यादा होगी, और उसका अगर हाइट अगर ज़्यादा है तो उसकी जो है कम हो जाएगी। तो रिलेटिवली एज एन एवरेज जो है वो हम मानते हैं कि 72 टाइम्स जो है बीट करता है। 72 टाइम्स जब भी बीट करेगा तो आर्टरी में 72 टाइम्स जो है वो ब्लड भी जाएगा, और जब 72 टाइम्स जाएगा तो 72 टाइम्स जो आर्टरी जो है वो बल्ज भी होगी, बार बार में उठेगी, बार बार में बैठेगी, बार बार उठेगी, बार बार में बैठेगी। तो पल्स का रेट भी कितना होगा, पल्स का रेट वो भी कितना होगा, 72 टाइम्स पर मिनट। जब भी आर्टरी के अंदर पल्स बनती है तो एक बार तो उसके अंदर ब्लड जाता है, फिर उसके बाद में नहीं जाता, फिर जाता है, फिर रुकता है, फिर जाता है, फिर रुकता है, फिर जाता है, फिर रुकता है, फिर जाता है, फिर रुकता है। जब ये बार बार में चीजें होती है तो एक बार प्रेशर हाई होता है और एक बार प्रेशर उसके अंदर लो रहता है। जब प्रेशर उसके अंदर हाई रहता है तो उसको बोलते हैं हम सिस्टेमिक प्रेशर, एंड जब उसके अंदर प्रेशर लो रहता है तो हम उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो हमारे अंदर जो सिस्टेमिक प्रेशर जो सिस्टेमिक नहीं, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, वो होता है हमारे अंदर 120 mmHg, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है हमारे अंदर 80 mmHg। तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी का बीपी बढ़ता या घटता है तो एक कफ जो है वो लपेटा जाता है, एंड फिर उसके बाद में एक स्पेग्नोमैनोमीटर होता है, उसके अंदर एक मीटर रखा हुआ है। पहले तो इसको टाइट किया जाता है, फिर उसके बाद ये देखा जाता है स्टेथोस्कोप से कि भाई उससे जो है आवाज़ आने लग रही है या नहीं आने लग रही, एंड अल्टीमेटली जब पारा उसका ऊपर नीचे होता है तो अल्टीमेटली रीडिंग जो है वो आती है। तो एक रीडिंग हाई रीडिंग आता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक प्रेशर, और एक उसकी रीडिंग कम आती है जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो यानी जब ब्लड पंप होता है आर्टरी के अंदर, पंप होने के बाद जो प्रेशर उसके अंदर बना वो बना 120 mmHg। अगर 120 से अगर ज़्यादा बन जाए, यानी कि 140 बन जाए, 160 बन जाए, 180 बन जाए, तो इसका मतलब क्या है, हाई बीपी है उसको। जब ब्लड उसके अंदर फ्लो नहीं होता, यानी जब हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है, तो उस टाइम पे डायस्टोलिक प्रेशर होता है जो 80 mmHg है। यानी कि एक हार्ट बीट के अंदर एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार वो रिलैक्स करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल, एंड जब वो रिलैक्स करता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। तो यानी हार्ट की ये कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट का जो है एक ये रिलैक्सेशन है। तो हार्ट बीट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, यानी कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिला के जो हार्ट बीट जो है वो बनती है। अगर हमारे अंदर 4 चैम्बर हार्ट है तो क्या इसका कुछ फायदा भी है? बिल्कुल भाई फायदा है इसका। वो क्या कि अगर 4 चैम्बर हार्ट है तो उससे मोर ऑक्सीजन सेपरेट होती है फ्रॉम ब्लड। उससे क्या होगा, मोर ऑक्सीजन जाएगी, उससे क्या होगा, मोर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो उससे क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर
रेगुलेट हो जाएगा। तो एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड या फिर उसको बोलते हैं होम्योथर्म। तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, एक होम्योथर्म एक पोइकिलोथर्म, यानी कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। हम वार्म ब्लडेड के अंदर आते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है, एंड वो इस वजह से क्योंकि टिश्यू के पास ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचती है, एंड ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचने का कारण क्या है? हमारे हार्ट के अंदर चैम्बर कितने हैं? 4 हैं। जबकि जैसे कि फिशेज के अंदर देखें तो उनके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? केवल 2 चैम्बर होते हैं। तो वो ऑक्सीजन को उतना ज़्यादा सेपरेट नहीं कर पाते। जब ऑक्सीजन को ज़्यादा सेपरेट नहीं कर पाते तो ऑक्सीजन टिश्यू के पास कम पहुंचेगी, सेलुलर रेस्पिरेशन कम करेगी, और अब वो अपने बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को देखें, जैसे कि रेप्टाइल है, रेप्टाइल जैसे कि लिजर्ड है, अगर उसके अंदर देखते हैं तो 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो 3 चैम्बर के अंदर 2 एट्रियम है उसके पास में, एक वेंट्रिकल है जो कि पार्शियली सेपरेटेड है। वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है आपस में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने की वजह से जो ऑक्सीजन जो है वो कम पहुंचती है टिश्यू के पास, और सेलुलर रेस्पिरेशन कम होती है, और वो भी अपने बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। तो अगर आप फिशेज को देखोगे तो वो ना तो ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी जो है वो टॉलरेट कर सकते। रेप्टाइल के अंदर भी ऐसा ही है, ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्मी वो भी टॉलरेट नहीं कर पाते, लेकिन हम जो है वो कर पाते हैं, रिलेटिवली उनके मुकाबले जो है थोड़ा ज़्यादा कर पाते हैं। कारण क्या है? 4 चैम्बर हार्ट का होना, ये है। सो आई एम होपिंग आपको जो ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछें या मुझे व्हाट्सअप करें। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो लिम्फेथेटिक सिस्टम होगा, क्योंकि वो रिलेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा है और बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसकी जो है सेपरेट वीडियो जो है बनाएंगे। थैंक यू।